हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के इस भागवत गीता के सेशन में। आज हम श्लोक से शुरू नहीं करेंगे, आज हम एक छोटी सी चर्चा से शुरू करेंगे। हम सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चा जन्म लेता है, घर में किलकारी गूंजती है, सबका मन लगा रहता है, हर तरफ खुशी है। बच्चा एक खिलौने की तरह है सबके लिए। अब बच्चा बड़ा होता है, फिर वो टिक कर नहीं बैठता, पालने में बेड पर नहीं रहता, फिर वो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और फिर हम भी ध्यान रखते हैं कि उसे चोट ना लग जाए, स्विच बोर्ड्स को हम कवर करते हैं। इसी तरह से वो आगे बड़ा होता है, फिर उसके स्कूल की तैयारी होती है। बच्चे के स्कूल से पहली कंप्लेंट यही आती है, जी ये टिकता नहीं, ये बैठता नहीं, बस बाहर भागता है, खेलना इसे अच्छा लगता है, बैठता नहीं, सुनता नहीं। तो आप घर में भी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा अभ्यास कीजिए। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि बच्चा बड़ा चंचल है और उस बच्चे की चंचलता हमने ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि हमने उसे सिर्फ एक मार्गदर्शन देना है। चंचल है, गतिमान है, चलने दीजिए, रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, नहीं तो किसी दिन फिर विस्फोट होगा। हमने मन की गति को अभ्यास के द्वारा उसके पोटेंशियल को चैनलाइज करना है, सही दिशा में लगाना है। हमें पता है ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें खूब एनर्जी भरी हुई है, तो बस अगर यही एनर्जी ये अच्छी तरफ लगाए, खिलौने तोड़ता रहता है, सबको मारता रहता है, बैठता नहीं टिक कर, स्विच बोर्ड में कभी सिलाई डालता है, कभी कुछ डालता है, तो वही बच्चा जो एक खिलौना हमारे घर में था, जिसके आने किलकारी से बड़ी खुशियाँ थी, अब सब सरतक रह गए, रहने लग पड़े। अपना नुकसान ना कर ले, कोई चीज़ का नुकसान ना कर ले, क्योंकि वही चंचलता, वही बचपन की जो उसकी छोटी छोटी वो जो नटखट बच्चा हमारा है, वो अब क्या उपद्रव करने लग गया है। अगर माँ उसे ना कहे, पिताजी उसे ना टोकें, चैनलाइज ना करें, तो वो उपद्रव इतना बढ़ जाता है कि वही बच्चा बड़ा होके फिर और ऐसे गतिविधियों में, ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ मिलके फिर कुछ ऐसे काम कर सकता है। बट उतनी नौबत आती नहीं है, क्योंकि एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, हम सब मिलकर उस बच्चे को शेप करने की कोशिश करते हैं, उसकी चंचलता को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं, दबाते नहीं हैं। दबाना कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता, ना कोई टीचर कहेगी, ना कोई माँ बाप करेंगे। सिर्फ उसका ध्यान बटाया जाता है, उसे ऐसी चीज़ों में लगाया जाता है जहाँ पर उसकी चंचलता भी बनी रहती है, लेकिन उससे नुकसान नहीं हो रहा, ना बच्चे का ना किसी और का। तो क्या किया जाता है, उस बच्चे को कोई ड्राइंग बुक दे दी जाती है, कोई ऐसा खिलौना या पज़ल दे दी जाती है। आपको पता ही होगा, स्कूल में आजकल काफ़ी वैरायटीज़ हैं चीज़ों की, जहाँ बच्चे के मन को लगा के रखा जाता है ताकि उसका ध्यान ही किसी इस तरफ ना जाए। और बहुत जोशीला बच्चा है और खूब एनर्जी है बच्चे में, तो उसे बचपन से ही खेल में लगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमने देखा है, खेलना शुरू करते हैं, उनको बैट बॉल दे दिया जाता है, बैडमिंटन दे दिया, रैकेट्स दे दिए जाते हैं, खेलते हैं बच्चे। जैसे जैसे बड़े होते हैं, एथलेटिक इवेंट्स में, स्कूल्स में स्पोर्ट्स डे होता है। मेरा यहाँ से चर्चा शुरू करने का एक तात्पर्य है, क्योंकि जो आज का श्लोक है उसमें भी कुछ इसी तरह की हम बात करेंगे। तो जब हम बात करेंगे तो रेफरेंस आएगा कि जैसे बच्चा करता है हमें वैसे ही उसका करना है। हमें अपने यहाँ में जो चंचलता बच्चे की है उसको मन के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। तो वो बच्चा है तो वो चंचल है, लेकिन हम तो इतने बड़े हो गए, हमारा जो अंदर ये बच्चा मन बैठा ना, ये चंचल है और इसकी चंचलता कभी भी जाती नहीं है। चंचलता का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, मन चंचल रहता है। जब मौका लगता है वो वार कर जाता है, वो अपना रंग दिखा जाता है, खेल खेल जाता है। तो अब जैसे स्कूल में टीचर, उसे पता है ये बच्चा ज़्यादा चंचल है, तो उस पर थोड़ी निगरानी ज़्यादा है, उसको थोड़ा अभ्यास ज़्यादा कराया जाता है। जब वो घर भी आता है तो मदर भी कुछ ऐसे ही उसके खिलौने, उसकी बुक्स और शाम को कोई एक्टिविटी या गार्डन में ले गए, झूलों पर ले गए, जहाँ ध्यान रखा, क्योंकि वो घर में खाली रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर है। तो यहाँ से हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। आज हम करेंगे भागवत गीता का 8वां श्लोक, बहुत सुंदर है।
और इसमें भगवान बिल्कुल ऐसे ही कुछ चंचलता के विषय में बात करेंगे और हम इससे उसे कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयम्। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। जो बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करता है वो अच्छे नंबर लेकर पास होता है। तो भगवान भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, क्योंकि हम भी तो भगवान के बच्चे ही हैं ना, तो जो मेरे बच्चे मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखते हैं, तो मन कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना है। जैसे उस बच्चे का मन कहाँ लगाना है? हमने किताबों में लगाना है, खेल में लगाना है। तो इसी तरह से हमने अपना मन, हम भगवान की संतानें हैं, हमने अपना मन भगवान के स्मरण में लगाना है। क्योंकि पिछले 2 श्लोक से भगवान स्मरण की, अपनी याद की बात कर रहे हैं। जैसे भगवान ने 5वें श्लोक में कहा अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। फिर भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरण भाव, जैसा जैसा स्मरण होगा वैसा वैसा भाव तुम्हें प्राप्त होगा। फिर भगवान ने 7वें श्लोक में कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य चे, मेरा स्मरण करते रहो। आज भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना निरंतर मन लगाए रखकर अविचलित भाव से, अविचलित भाव भगवान ने शब्द क्यों कहा? होता क्या है कि जब हम ये शुरू करते हैं, शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हम विचलित होना शुरू हो जाते हैं। कोई तकलीफ़ आ गई, कोई मुश्किल आ गई, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, हमारे अभ्यास में कोई अड़चन पड़ गई, तो हम विचलित हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा न अन्य गामिना, विचलित नहीं होना, समभाव से इसे करते रहो। जैसे क्या है, रेगुलर अटेंडेंस इन द क्लासेस ऑन श्रीमद् भागवतम। रेगुलर अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको देखिए, बच्चा आज स्कूल जा रहा है, 2-3 दिन 4 दिन गया नहीं, 5वें दिन वो चैप्टर का अंत है। जिस दिन वो आया था चैप्टर शुरू हो रहा था, आज चैप्टर का अंत है, तो बच्चे को जाहिर सी बात है कुछ नहीं समझ में आएगा, तो वो विचलित हो जाएगा। तो हम भी अपना भाव बड़ा निर्मल रखें और एक रेगुलरिटी बना के रखें। अभी हो सकता है कि ये 8वां अध्याय चल रहा है, हम में से कुछ लोगों को कुछ बातें ना समझ में आए, कोई बात नहीं, धैर्य बनाए रखिए और निरंतरता बनाए रखिए, निरंतर सुनते रहिए बस। तो भगवान कह रहे हैं बिना विचलित हुए जो मेरे रूप में ध्यान करता है वह अवश्य मुझे प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्वता पर फिर से बल दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था ना भगवान से कि जो सारा हमेशा आपको ही सिमरन करता है, स्मरण करता है, तो उसकी गति क्या होती है। तो भगवान ने कहा वह मुझको अवश्य प्राप्त होगा। पिछले श्लोक में भगवान ने निसंदेह कहा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान आज कह रहे हैं अवश्य, फॉर श्योर वो मुझे प्राप्त होगा। जैसे टीचर कहती है आपको कि अगर बच्चा मेहनत करे और रेगुलरली स्कूल आता रहे और अपने गुरु की बात सुनता रहे, तो पक्का ये बच्चा बड़ा होकर कुछ नाम करेगा। तो भगवान भी कह रहे हैं आप अवश्य मुझे प्राप्त होंगे। तो इस श्लोक में भगवान अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। अब महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। देखिए, जब हम जप करते हैं तो हमारे हाथ में जप माला होती है, जप झोली होती है, हम जीवा से बोल रहे होते हैं, कानों से सुन रहे होते हैं, आँखों से सुंदर भगवान के श्री अर्च विग्रहों के दर्शन कर रहे होते हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम जप कर रहे होते हैं या फिर हम श्रवण कर रहे हैं, जैसे भागवत गीता की क्लास चल रही है या कोई प्रवचन चल रहा है, तो उसमें भी हमने अपने कान दे रखे हैं, अपनी जीवा से हम कुछ पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं भगवान का नाम, और हम अपना मन भी वहीं केंद्रित करते हैं। कहा जाता है ना बच्चों को भी कि भाई मन लगा के पढ़ना। क्यों? क्योंकि अगर मन नहीं लगाओगे तो ध्यान भटक जाएगा, है ना। तो इसी तरह से मन लगाकर जप करना, मन को वहाँ फंसाने की कोशिश करनी है। तो बच्चा भी कहता है कि मेरा मन नहीं लगता। हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आज पहला दिन था ना, स्कूल गए थे, अभी 2 4 5 दिन जाओगे, सब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, दोस्त बन जाएंगे, तो तुम्हारा मन लगने लग जाएगा। ऐसे ही सत्संग में भी कहाँ मन लगता है, लेकिन आते रहने से, निरंतर अभ्यास करने से, नाम जप करने से मन लगने लगता है। पहले ये मन जो है वो फड़फड़ाता है, बच्चा भी बड़ा फड़फड़ाता है, स्कूल जाने के टाइम रोता है। तो मुझे कई बार हंसी आती है, छोटे बच्चे पेट में दर्द हो रही है, आज स्कूल नहीं जाना, तो पहली दूसरी बार तो माँ बाप भी कहते हैं अरे नहीं, छोटा है, कोई बात नहीं, रहने दो, सच्ची में दर्द हो रही होगी। लेकिन जैसे ही स्कूल का टाइम निकलता है वो सारा दिन खेलता रहता है, कोई पेट में ही दर्द नहीं है। तो हमारा भी कुछ ऐसा सा ही होता है। जप करने के समय या सुबह जल्दी उठने के समय हमें क्या होता है, अरे नहीं आज नहीं उठेंगे, आज ना वो रात को थकान सी थी, कुछ रात को नींद नहीं पूरी हुई, मच्छर था, एसी नहीं चला, लाइट चली गई, ठंड बहुत थी, मेरी रज़ाई नहीं थी, मेरा कंबल गर्म नहीं था, या कुछ भी, बहुत सारे बहाने हैं। तो कहने का मतलब है मन को तो फंसाना पड़ेगा, मन तो दौड़ेगा, और मन को बार बार वापस लाना है। जैसे प्ले पेन की भी टीचर बच्चे को बार बार पकड़ के क्लास में लाती है, दुलारती है, प्यार से बिठाती है, और फिर क्या होता है, फिर एक दिन वो बच्चे का मन लगने लग जाता है अपने सब्जेक्ट्स में, और फिर उसमें भाव आना शुरू हो जाता है कि नहीं, मैंने एक्सेल करना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे आगे बढ़ना है। तो बस इसी तरह से जो भक्त है ना, उनको भी शुरू में बैठाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। नींद आती है जब करते हुए, प्रवचन सुनते नींद आती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब भगवान सच में हमारी ऑनेस्टी, सिंसेरिटी देखेंगे, वो अपने आप रीझ जाएंगे। यहाँ कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई बहुत एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान भाव देखते हैं। तो अगर हम सच्चे मन से रोज़ उठने का भाव रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जप माला पकड़ने का, और इस तरह से प्रवचन भागवत गीता का, भागवतम का सुनने का, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो अभ्यास है, यहाँ पर शब्द सबसे ज़रूरी है, अभ्यास योग युक्तेन। भगवान कह रहे हैं अभ्यास से, ध्यान में लगे रहकर, चेतसा, मन और बुद्धि से, बिना विचलित हुए, परम भगवान को ध्यान निरंतर चिंतन करता हुआ मुझे ही प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं। तो इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है, और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो ध्यान है ना, ये जो अभ्यास है, ये सुगम है। हाँ, शुरू में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन देखिए जब बच्चों को ए फॉर एप्पल हम सिखाना शुरू करते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है। हमें भी दया आती है कि इतना सारा कुछ हम छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा बिना सिखाए ही तो बहुत कुछ सीख जाता है, तो सिखाने पे तो वो सीख ही जाएगा। अब शैतानी करनी थोड़ी आपने उसको सिखाई थी, हल्ला मचाना थोड़ी हमने उसको सिखाया था, सबकी अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है थोड़ी सिखाया था। वो ज़ोर ज़ोर से रोता है जब उसे भूख लगती है, उसे पता है अब माँ आएगी, थोड़ा सा रोऊंगा तो बनेगी नहीं बात मेरी। तो जब हमने इतना कुछ नहीं सिखाया होता और वो बच्चा सीखता है, सीखा हुआ आता है, या बिना सीखे हुए भी वो अडेप्ट करता है, रिएक्ट करता है, तो ये तो सिखाने से तो सीख ही जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छी श्रील प्रभुपाद बात कहते हैं कि एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या फ़र्क है, ट्रेनिंग का ही तो फ़र्क है। वो पढ़ लिख गया तो आज वो एक स्कॉलर बना हुआ है, उसकी समाज में इज़्ज़त है। ये बेचारा, इसने अभ्यास नहीं किया, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो इसकी ये दुर्गति हो रही है। तो कहने का मतलब है अभ्यास। यहाँ पर भगवान ने पहला ही शब्द का है अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास करो किस चीज़ का, मेरे साथ जुड़ने का। और चेतसा, अपना मन और बुद्धि, जैसे भगवान ने कल बताया था, मनोबुद्धिर, मुझे अर्पित करो। तो मन और बुद्धि बिना विचलित हुए, कोई भी कठिनाई आए, आज हम लॉकडाउन में हैं, हम लोग सत्संग के लिए पर्सनली मिल नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन ही क्लासेस आ रही हैं, हम क्लास रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। तो विचलित नहीं होना, हमारा अभ्यास नहीं टूटना चाहिए। जो कुछ भी है ये परीक्षा है, परीक्षा टेस्ट आते रहेंगे, इसको पास करते हुए बस हमने आगे जाना है। और क्या करना है, किस चीज़ का अभ्यास करना है, परमम पुरुषम दिव्यम, उस परम पुरुष का जो दिव्य है। तो उसका ध्यान कैसे करेंगे, बहुत सरल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा।
तो कलयुग में सिर्फ नाम सिमरन करना है, उस परम पुरुषम दिव्यम भगवान का नाम सिमरन करना है, और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। तो भगवान ने भागवत गीता में 5:29 में कहा है, आप देख लीजिएगा, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा, कि जितने भी लोग हैं उसका महेश्वर मैं हूँ, महान ईश्वर मैं हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जो भी यज्ञ है, जो भी तप है, उसका भोक्ता मैं ही हूँ, भगवान ने बताया है। ज्ञातवा माम, मेरा ज्ञान शांतिम रक्षति, शांति का रास्ता है। तो हम सबको क्या ढूंढ रहे हैं? हम यही तो ढूंढ रहे हैं, शांति तो ढूंढ रहे हैं, सुख ही तो ढूंढ रहे हैं। तो भगवान ने बोला है ज्ञातवा माम शांतिम रक्षति। 5वें अध्याय में ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं, अब तो भगवत प्राप्ति की बारी है, अब तो भगवत प्राप्ति की बारी है, क्योंकि ज्ञान भगवान ने 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान दे दिया। तो आपने और मैंने ज्ञान ले लिया, अब तो भगवत प्राप्ति की बारी है, अब तो एग्ज़ाम में पास होने की बारी है। जैसे बच्चा सारा साल पढ़ता है, सारा साल वो ज्ञान ही तो लेता है, और एग्ज़ाम में क्या होता है, उस ज्ञान को उसने एज इट इज़ रिकॉल करके उसने रिप्रोड्यूस करना है, वहाँ पे पेपर में लिखना है। लेकिन आप देखिए कि पूरा साल, कम से कम 8-9 महीने तो बच्चे स्कूल जाते हैं, 3 महीने की अगर हम छुट्टी भी लगा लें, तो 8-9 महीने जो बच्चा पढ़ता है उससे पेपर कितनी देर का मिलता है? 3 घंटे, 3 आवर्स ओनली। तो इसी तरह से पूरी ज़िंदगी हम जीते हैं, और मृत्यु का क्षण बहुत छोटा सा होता है जब आत्मा से ये देह अलग हो रहा होता है। तो जैसे वो 8-9 महीने का पढ़ा हुआ 3 घंटे में बच्चे को सारा का सारा लिखना होता है, तो वो पूरी किताब नहीं लिखता, वो भाव लिखता है, वो क्रक्स लिखता है, वो सार लिखता है। तो ऐसे ही भक्ति का सार क्या है? भगवान की स्मृति। भगवान यही तो कह रहे हैं, मेरा स्मरण। अभ्यास करो। तो बच्चे ने इतना अच्छे से अभ्यास किया होता है, उसे सोचना नहीं पड़ता, फटाफट तोते की भांति वो बोलता जाता है, लिखता जाता है। तो ऐसे ही तोते की भांति अगर हमने सारी ज़िंदगी अभ्यास किया होगा, तो भगवान कह रहे हैं इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है। देखिए, जिस बच्चे ने पढ़ाई की होगी ना, वो ऊपर भी सिर उठा के नहीं देखेगा, पेपर लिख रहा होगा, क्योंकि उसने इतना अभ्यास किया, उसे सब आता है। और यही बच्चा निकम्मा, कुछ नहीं किया, साल भर किताबें भी उठाकर नहीं देखी, बस ऐसे ही आ गए, तो वो क्या कर रहा होगा? वो भमराया सा वहाँ बैठा होगा, घबराया सा बैठा होगा। उसे तो वो पेपर जो है वो काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा होगा, क्योंकि किया ही कुछ नहीं ना, अभ्यास ही नहीं किया। तो भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, अब इस ज्ञान का अभ्यास करो। और अभ्यास कलयुग में बहुत ही सरल है, सिर्फ नाम जप करना है। तो यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु वो भौतिक कलमश से युक्त हैं। देखिए, भगवान ने हमें अपना अंश बताया है, ममय वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन। तो हम में भी वही क्वालिटीज़ हैं जो भगवान में हैं, है ना। लेकिन हमारा संपर्क क्या हो गया है? भगवान की बाहर की शक्ति से, बहिरंगा शक्ति, जिसे माया कहा जाता है, जिसे भौतिक जगत कहा जाता है। जैसे बच्चे का क्लासरूम के साथ इतना संपर्क नहीं है, बच्चे का प्लेग्राउंड से ज़्यादा संपर्क हो गया है बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उसका संपर्क कहाँ हो गया? प्लेग्राउंड से। अब वो ज़्यादा टाइम प्लेग्राउंड में ही घूमता फिरता नज़र आता है। ऐसे ही हम भी हैं तो भगवान के अंश, तो हमें कमरे के अंदर होना चाहिए ना, भगवान के जगत में होना चाहिए, आध्यात्मिक जगत में, अंतरंगा शक्ति के साथ मिलना जुलना, मिलनसारता बढ़ानी। हमने मिलनसारता प्लेग्राउंड इस भौतिक जगत में बढ़ा ली है। तो वो बच्चा भौतिक कलमश से युक्त हो गया है, अब उस बच्चे को क्लासरूम में वापस लेकर आना है। तो भगवान गुरु को भेजते हैं, गुरु ऐसे बच्चों को प्लेग्राउंड से वापस क्लास का रास्ता दिखाते हैं। भागवत गीता का प्रवचन, संकीर्तन, माला जप करना गुरु सिखाते हैं, तो हमें वापस भगवान की तरफ मोड़ते हैं। भगवान स्वयं भोक्ता हैं, लेकिन जीव अपने आप को भोक्ता मानता है। और यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों, जैसे नारायण, वासुदेव, राम, कृष्ण आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब अवतार हैं। तो आप भगवान का नाम सिमरन कीजिए विभिन्न स्वरूपों। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। तो हम नाम जप करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान का जहाँ ग्रंथों में विवरण आया है, डिस्क्रिप्शन आया, उसे पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में ज्ञान होगा। बच्चा अपनी क्लास में आके बैठेगा, टीचर से, गुरु से संपर्क रखेगा, अपनी नोटबुक बुक से पढ़ेगा। तो हमें भी अपने ग्रंथों से पढ़ना है और फिर भगवान के साथ संपर्क बनेगा।
और फिर हमारा इंटरेस्ट बैठेगा, अभ्यास अच्छा होगा, अभ्यास अच्छा होगा तो हम थियोरी को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ पाएंगे, योग कर पाएंगे, हमारे हृदय में जो परमात्मा बन के बैठे हैं हम ध्यान लगा पाएंगे सिमरन से। तो भक्त हरे कृष्णा का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। देखिए, हमने भजना श्री हरि को है क्योंकि मुकुंद मुक्तिदाता वही हैं। तो राम कृष्ण हरि आप जपिए, किसी भी रूप में आप निरंतर चिंतन कर सकते हैं। कल भगवान ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था, अनुस्मरा। अनुस्मरा का मतलब है निरंतर। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह का समय, सारा दिन भगवान की मीठी स्मृति बनी रहे। तो ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। क्योंकि अगर हम बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे तो क्या होगा? शुद्धि बनी रहेगी। इसी तरह से निरंतर जब हम नाम जप करते रहेंगे, भगवान का स्मरण रखेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध रहेगा, शुद्धिकरण होता रहेगा और अंत में हमें भगवत धाम प्राप्त होगा। तो योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। हमें आत्मा से परमात्मा को मिलाना है और ये बाहर जाकर ढूंढने की वस्तु नहीं है। भगवान ने 14वें अध्याय में 23वें श्लोक में बताया है, अनुमंता उपदृष्टा, मैं ही बैठा हूँ हृदय में तुम्हारे, उसी डाल पर बैठा हूँ जहाँ आत्मा बैठी है, उसी एक ही वृक्ष की एक ही डाल पर हम दोनों बैठे हैं। वृक्ष ये देह है, डाल क्या है? हृदय है। और उसी डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, मित्र, और एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो उस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हरे कृष्णा के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। जब हम जप करते हैं तो हमारा मन परमेश्वर में स्थित होता है। जैसे वो बच्चे को हम कोई टॉयज़, कोई पज़ल, कोई ड्राइंग बुक देते हैं तो उसका मन इधर उधर जाने की बजाय उस किताब में, उस आकृति पर फिक्स होता है कि बेटा इसको आपने, ये एप्पल है, इसको रेड कलर करना है। तो उसका सारा फोकस, सारी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ आ गई? रेड कलर उस आकृति में भरने में। तो जब हम नाम जप करते हैं या प्रवचन सुनते हैं, हम अपने मन को खींच कर यहाँ लेकर आ रहे हैं। जैसे हमने उस बच्चे को बिठाया, हम मन को भी बैठा रहे हैं। ये मन जो है ना, ये बच्चा ही है अंदर। इस बच्चे को आपको ट्रेन करना है, ये बार बार भागेगा, आपको इसको बार बार लेकर आना है, बार बार जाएगा, ये कभी इधर जाएगा, कभी किसी गॉसिप में, कभी निंदा में, कभी स्तुति में, कभी किसी की चुगली, कभी कहीं जाए। इसको बस पकड़ के लाना है कि नहीं, अभी समय हो गया है जप करने का, अभी भागवत गीता क्लास आ गई होगी, सुनते हैं, अभी श्रीमद् भागवतम करते हैं, अभी सब बैठकर कीर्तन करते हैं। तो ऐसे जैसे बच्चे को पकड़ के लाते हैं ना, हमें पकड़ के लेकर आना है। और एक बार हमारा यहाँ मन लगने लग गया तो इससे फिर मीठा और कुछ नहीं लगेगा। तो यह मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। अगर हम बच्चे को कह देना कि ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब स्कूल चले जाना, तो आप मान लीजिए वो कभी स्कूल नहीं जाएगा। सही है या गलत है? सही है, क्योंकि मन कभी भी सीधे रास्ते तो जाने ही नहीं देता। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ ही जाएगा। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव ही ये है, वो भौतिक चिंतन में जाएगा। तभी बच्चे सही जल्दी नहीं सीखते, गलत जल्दी सीख कर आते हैं और हम बड़े वरिड हो जाते हैं, अरे ये इसने कहाँ से सीख लिया। तो ये मन का स्वभाव है, नीचे की तरफ जाना, पतन की तरफ जाना ना। जब हम कभी चढ़ाई करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो चढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। ज़िंदगी में चढ़ना बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना, तरक्की करना बहुत भौतिक है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। जिन्होंने आज कोई ऊंचाइयां पाई हैं, उनसे पूछिए कितना परिश्रम लगा। और पैसा गंवाना, लुटाना बहुत आसान है। पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है अगर किसी नशे की आदत लग जाए, जुए की आदत लग जाए। अच्छा परिवार ख़त्म हो जाता है। वज़न बढ़ाना बहुत आसान है, बेड पर बैठिए, खाते रहिए, कोई अंत नहीं है। जितनी आप अपनी भूख की सीमा बढ़ाएंगे उतना ही खाएंगे, लेकिन वज़न घटाना बहुत कठिन है। ये स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, ये नेचुरल इंक्लिनेशन, टेंडेंसी ऐसे है, गलत तरफ हमारा ध्यान जल्दी लगता है। तो मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। आप देखिए, आज कोई भी किसी ऊंचाई पर है ना, अगर उसका बचपन देखा जाए तो क्या कहेंगे? अरे बचपन में तो ये इतना शैतान था, इतना उद्यमी था, इसको बैठाना बड़ा मुश्किल था।
क्योंकि चंचलता, वो एनर्जी बहुत थी, लेकिन अगर माँ बाप ने, टीचर्स ने, स्कूल ने मिलके उसकी एनर्जी को सही जगह लगाया तो वो आज देखिए बड़ी अच्छी जगह पहुँचा हुआ है। तो इसी तरह से हम अपने मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाएंगे तो भगवान कह रहे हैं मुझको अवश्य प्राप्त होगा। तो एक प्रकार यहाँ पर एक प्रभुपाद जी बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि एक प्रकार का कीट होता है, उसे तितली बनना चाहता है और वो इसी जीवन में तितली बन जाता है, क्योंकि वो तितली को ही देखता निहारता रहता है, ऐसे पंख हो, सा सुंदर हो, तो वो कीट तितली ही बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ आ रहा है दिव्य, भगवान परम पुरुष दिव्यम है। तो भगवान ने कहा है कि ये जन्म मरण के चक्कर से निकल जाओगे, क्योंकि देखिए ये जो शरीर है ना, भौतिक है तो ये नाशवान है, परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान दिव्य हैं। तो जब हम भगवान को प्राप्त होते हैं तो हमारा स्वभाव भी दिव्य हो जाएगा, फिर ये नश्वर शरीर नहीं, फिर एक दिव्य शरीर हमें भगवान श्री कृष्ण जैसा ही प्राप्त होता है। हम यहाँ पर थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। तो हो सकता है जिन्होंने अभी प्रवचन सुनना शुरू किया उनके मन में ये बात आए कि देखो भगवान ही कह रहे हैं कि चंचल है। तो ऐसा नहीं है, भगवान आज कह रहे हैं, भगवान ने 6 अध्याय में इस मन का जो प्रवृत्ति है वो बता दी थी। भगवान को अर्जुन ने क्या कहा, हे कृष्ण, 6:35 में 34 में सॉरी, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, कहीं टिकने वाला नहीं है, उच्छृंखल, हठीला, अत्यंत बलवान है, मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलव दृढ़म। तो अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि ये भगवान मन बड़ा चंचल है, अस्थिर है, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो भगवान ने इसका जवाब 35 में दिया है। 6:35 में भगवान ने क्या कहा, असंशय महाबाहो, निसंदेह अर्जुन, मनो दुर्निग्रहम चलम। ये जो मन है इसका दमन करना कठिन है, इसको काबू करना कठिन है। चलम, ये चलायमान है, ये चंचल है। तो भगवान कह रहे हैं निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। लेकिन अगली लाइन में भगवान ने इसका उत्तर दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा ऐसा संभव है। तो जो 6:35 में भगवान ने बात कही थी, आज भगवान उसी को 8:8 में कह रहे हैं। देखिए, अभ्यास युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हाँ, ये चंचल है, तुम विचलित मत होना। कभी माँ को देखा है विचलित होते हुए कि अरे मेरा बेटा तो बहुत ही नॉटी है, शरारती है, चंचल है, इसका क्या बनेगा? नहीं, वो कमर कस के लगी रहती है, स्कूल भेजेगी, स्कूल से आने के बाद उसके साथ सारा दिन लगी रहेगी, शाम को उसे बाग में लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि माता अपने बच्चे का भला चाहती है। वो विचलित नहीं होती अपने बच्चे की शैतानी से। उसने कमर कस रखी है कि ये न के न प्रकारेण, किसी भी तरह से मैंने इसको सही रास्ते पर डालना है। ये जो उपद्रव करता है, मैंने इसकी एनर्जी को, इसकी शक्ति जो भी इसके अंदर है, उसे सही मार्ग पर डालना है। तो माता मार्गदर्शन करती है। इसी तरह से एक साधक को, एक भक्त को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर बिना विचलित हुए चलना है। सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, मान अपमान कुछ भी आ रहा है। अभी देखिए लॉकडाउन है, हमने किसी ने सोचा नहीं था। तो भगवान यही कह रहे हैं, अनुचिंतयम, हमेशा मेरा स्मरण करो, हमेशा मेरा ध्यान में रहो। अनुस्मरण भगवान ने कहा, अब भगवान कह रहे हैं अनुचिंतयन। कहने का मतलब हमेशा स्मरण में रहना है। तो हमें उस अपने बच्चे को एंगेज करके रखना है। इसी तरह से सही शब्द है एंगेज योर माइंड। अपने मन को लगा कर रखो। कभी पढ़ने बैठ जाओ, कभी संकीर्तन कर लो, कभी नाम जप कर लो, कभी भगवान के लिए भोग बना लो, कभी मंदिर का मार्जनम कर लो। क्यों? क्योंकि यही राजा अम्बरीश, महाराज अम्बरीश भी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में आप पढ़िए। देखिए, महाराज अम्बरीश हैं, वो इतने बड़े राजा हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपने जीवा से जो शब्द निकलता है ना, उससे भगवान का गुणगान करते हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, नाम लीला गायन कर रहे हैं, और अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, मंदिर को साफ कर रहे हैं। उनका शीश है जिस पर देखिए वो ताज रखा हुआ है, महाराजा कहा जाता है। उस शीश को वो भगवान के श्री चरणों में नमन के लिए झुका रहे हैं।
अपनी आँखों से वो भगवान के सुंदर अर्च विग्रहों के दर्शन कर रहे हैं, अपनी जीवा से नाम कीर्तन करते हुए वो प्रसादम पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये मन को एंगेज करना है, मन को फंसा कर रखना है। तो कभी अपनी जीवा से गुणगान कीजिए, कोई आ गया मिलने उससे भी हरी चर्चा कीजिए, अपने हाथों से अपने मंदिर की सफाई कीजिए, किसी की मदद मत लीजिए। बाकी जो आपके घर में मुलाजिम हैं वो बाकी घर सफाई करें, लेकिन मंदिर हमें प्रयास करना चाहिए अपने हाथों से ही मार्जन करें। और शीश है भगवान के आगे झुकाएं, आँखों से दर्शन करें, जीवा से प्रसाद पाएं। ये महाराज अम्बरीश से हम सीख सकते हैं। तो अभ्यास करना इन चीज़ों का, ये ओवरनाइट नहीं होगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ताजमहल अगर आज इतनी सुंदर आकृति है तो ये एक दिन का काम नहीं। हम सब ने सुना है 20-21 साल लग गए हैं ना, कितने ही मजदूर, कितने ही कारीगर लगे और इतना सुंदर आकृति आज हमारे सामने है। तो हमारा जीवन भी ये कोई एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा। मन चंचल है, भागेगा, लेकिन उस बच्चे की तरह हमें इसे वापस लेकर आना है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या किया है। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अभ्यास और योग, 2 शब्द बताए हैं भगवान ने, कि हमें जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वहाँ से मन हटाकर हमें परमात्मा में बार बार मन लगाने का अभ्यास करना है। और योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, हमने माना कि जहाँ पर भी हमारा मन लगा हुआ था हमने उस मन को वहाँ से हटाया। बच्चा जहाँ जहाँ शरारतें करता है हमने वहाँ से उसको हटाया। अब हमने क्या किया, हमने उसे किसी काम में लगाया ना। ऐसे हमने अपने मन को काम में लगाना है। क्या काम में लगाना है? भगवत सेवा के काम में लगाना है, क्योंकि हमने वहाँ से उसे हटाया है, अब उसे काम में लगाना है। तो भगवत सेवा में लगाना है, ये ध्यान रखिए। और अपने लक्ष्य को ही वो महत्व दे, हमें ये बार बार सिखाना है। अब लक्ष्य क्या है जीवन का? श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 19वां श्लोक 19वां अध्याय चैप्टर 24 19-24 पहला स्कंद 19वां अध्याय श्लोक संख्या 24। देखिए, हम सब ने सुना है कि परीक्षित महाराज को ऐसे श्राप मिला, 7 दिन 7 रात का समय मिला और उन्होंने सब कुछ त्याग के वो गंगा जी के तट पे आए और शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनाई और जिससे उनका जीवन सार्थक हुआ। तो अगर आपको पता हो तो 1:19-24 में परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा था कि मुझे कर्तव्य के विषय में आपसे जानना है। क्या जानना है? किसके कर्तव्य के बारे में? हर एक के कर्तव्य। क्या कर्तव्य है मनुष्य का? और जो मरणासन है, जो तुरंत मरने वाला है, क्योंकि वो अपनी बात कर रहे थे कि मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे पास तो ये थोड़ा सा समय है, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है। और ऐसे ही जो अभी जीवित हैं, जी रहे हैं, उनका क्या कर्तव्य है। तो आप समझ सकते हैं 7 दिन 7 रात में शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें सारा कर्तव्य समझा दिया। तो जब भी आप श्रीमद् भागवतम प्रवचन या भागवत गीता प्रवचन के लिए जाएं, तो मेरा अनुरोध है हमेशा यही देखें कि इस प्रवचन में क्या मुझे अपने कर्तव्य के बारे में आज किसी ने बताया कि मुझे क्या करना है। क्योंकि बच्चों को तो हम हमेशा कहते हैं बड़े होकर तुम्हें डॉक्टर बनना है, बड़े होकर तुम्हें नाम कमाना है, बड़े होकर तुम्हें ये करना है। तो क्या हमें कोई नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है? बड़े तो अब हम हो गए, इससे बड़े क्या होंगे अब हम? हमें जीवन को कैसे सार्थक बनाना है, ये सही शब्द होगा। तो हमारे क्या कर्तव्य हैं इस मनुष्य योनि को पाकर। हर सत्संग में आप कभी भी जाएं तो हमेशा टटोलिए कि आप वहाँ सत्संग में क्या करने जा रहे हैं। परम सत्य का संग करने जा रहे हैं या हंसी ठिठोली करके वापस आ रहे हैं। मेरे शब्दों को माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन सही में यही है। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आप सबसे पहले टीचर से ये पूछने जाते हैं कि जी किसने सीखा क्या है, हम क्यों इसे मेहनत कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो जब आप बच्चों से इतना एक्सपेक्ट करते हैं तो आप तो रोज़ सत्संग पे जा रहे हैं। आपने क्या सीखा? क्या आपको आपके कर्तव्य के बारे में वहाँ बताया गया? क्या आपको आपके जीवन की सार्थकता के बारे में कोई भी ट्रेनिंग दी जा रही है, या हम सिर्फ जा रहे हैं श्रमेव ही केवलम। इट इज़ फ्यूटाइल यूजलेस लेबर। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया, मेरा मन दृढ़ नहीं हुआ, मेरे लक्ष्य को मैंने महत्व नहीं दिया। तो अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना ही योग है कि मुझे आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए प्रयास करना है। और ऐसे ही योग में मेरा चित्त, मेरा मन लग जाए इस आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए। और कलयुग के लिए बहुत ही आसान है।
विधि हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में तो कुछ मुश्किल है ही नहीं करना, बहुत आसान है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा तुमने तो सिर्फ पढ़ना ही है ना। जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमें पढ़ना भी होता था और पिताजी के साथ भी जाना होता था, घर के काम भी हाथ बटाना होता, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। तो कलयुग में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ नाम जप करना है। तो ये यहाँ पर अभ्यास और योग का मतलब है। चित अन्यगामी ना हो, भगवान ने कहा है चेतसा नान्यगामिना। ये विचलित क्यों होता है? क्योंकि जब हम यहाँ भी जाना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, बच्चा इधर भी भाग रहा है उधर भी भाग रहा है, तो क्या होगा? जैक ऑफ ऑल आर्ट्स मास्टर ऑफ नन। ना वो ड्राइंग सीखेगा, ना म्यूज़िक सीखेगा, ना क्रिकेट सीखेगा, ना बैडमिंटन सीखेगा। वो हर जगह उसने अपनी लात फंसा रखी है। हमने भी ऐसे ही 10-10 फुट के गड्ढे खोद रखे हैं बहुत सारे। हम सोमवार को ये करते हैं, मंगलवार को ये करते हैं, बुधवार को ये करते हैं, वीरवार को ये करते हैं। तो वी आर जैक ऑफ ऑल आर्ट्स मास्टर ऑफ नन। कोई आपसे पूछे जी आपको कंप्यूटर चलाना आता है? थोड़ा बहुत आता है। गाड़ी चला लेते, थोड़ा बहुत आता है। पूरा क्यों नहीं समय दिया कंप्यूटर सीखने में? क्योंकि हम हर जगह हाथ डाल के बैठे हुए थे। तो भगवान कह रहे हैं चेतसा नान्यगामिना, चित्त को अन्यगामी न होने देना। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए हमारा। जैसे उस बच्चे के लिए उसकी पढ़ाई ही उसका लक्ष्य है, ऐसे ही हमारे मनुष्य जीवन का भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने परिवार, अपने काम का जो भी काम धंधा, व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन जो भी भगवान ने आपको दिया है, साइंटिस्ट बनाया है, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, उसे नहीं छोड़ना है। उसके रहते रहते ही आप लैब में हैं, गाड़ी में हैं, एयरक्राफ्ट में हैं, बस भगवान को याद रखिए। जैसे आप कहीं भी होते हैं, आप अपने बच्चों का स्मरण रखते हैं, बस ऐसे ही स्मरण रखना है, काम कोई नहीं छोड़ना। तो ऐसे चित्त से जो अन्यगामी नहीं है, परम दिव्य पुरुष का हमने चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना है, मेरा यही लक्ष्य है। क्योंकि हमारी कोई भी डिग्रीज हो, हमारा कितना भी बैंक बैलेंस हो, हमारा कुछ भी क्यों ना हो, वो यहीं रह जाना है। जाना मैंने ऐसे ही अपने कर्मों की गठरी के साथ मैंने जाना है। नया शरीर उसी भाव से बनना है जो मेरा मृत्यु के समय भाव होगा। ये भगवान ने इसी अध्याय में 5-6-7 में बता दिया है। तो मुझे अब उस पे काम करना है। जैसे बच्चे को हम ये ट्रेन करते हैं कि बेटे देखो आपने कितना भी मेहनत किया, आपको अपने पेपर में लिखना है जो आपने याद किया है, तो आप उस हिसाब से पढ़ो कि क्या आप 3 घंटे में ये सारा कर पाओगे। प्रिसिशन, एक्यूरेसी, टाइम लिमिट आपके पास इतनी होगी। तो ऐसे ही हमें भी ट्रेन करना है कि ठीक है आपने ये साम्राज्य बनाया, आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी, लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है? जैसे CBSE का पेपर आने वाला है और आपका बच्चा कुछ और ही किताब पढ़ रहा है, तो वो तो काम नहीं आएगी ना पढ़ाई। तो ऐसे ही हमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया तो वो एसेट सारे यहीं धरे रह जाएंगे। जाएगा तो भगवान का नाम साथ जाएगा। भगवान को अंत क्षण में हम याद कर पाते हैं, वो हमारा एग्जामिनेशन रहेगा एट द टाइम ऑफ डेथ। तो उसी के बेसिस पे हमें नंबर मिलेंगे। अब अगर बच्चे के साइंस के पेपर में एक प्रश्न आ रहा है और वो क्रिकेट वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड लिख रहा है, तो आप बताइए किसको नंबर मिलेंगे? जीवनी आ रही है महात्मा गांधी जी के ऊपर और मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर के ऊपर ऐसे लिख रहा है बच्चा, तो फिर नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। उसने बेशक परफेक्ट ही क्यों नहीं जीवनी लिखी हो, जब पूछा आपसे जो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका भाव पूछा जा रहा है मृत्यु के समय क्या है, और वहाँ पर हम चिंतन लगाए हैं अपने बैंक बैलेंस का, अपनी गाड़ियों का, अपने बंगले का, तो वो क्या होगा? रॉन्ग आंसर। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपका मृत्यु के समय भाव क्या है। तो हमें उसकी तैयारी करनी है जो पूछा जाना है। बाकी जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उसमें कोई मनाही नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अपना कर्म करते रहो, कर्म प्रधान है, कर्म को योग बनाओ, कर्म के माध्यम से भगवान को याद रखो। भगवान कहते हैं कर्म करते हुए मुझे निरंतर स्मरण में रखो। मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग कहते हैं नहीं जी जो भक्त हैं वो काम नहीं करते, निकम्मे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि काम छोड़ो, काम करो, मना नहीं है काम करने की, लेकिन साथ साथ ये भी करो अभ्यास योग युक्तेन, अपने कर्म को अभ्यास के साथ जोड़ो। जैसे भगवान ने बताया है, हमने 6:35 में देखा, भगवान ने उत्तर दिया है बाय सूटेबल प्रैक्टिस। तो हमें अभ्यास करना है। एक छोटा सा हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे
नवयुवक और नवयुवती हैं, आपस में प्रेम करते हैं, तो वो सारा काम अपना जल्दी जल्दी समेटते हैं कि मुझे उस प्रेमिका से या उस प्रेमी से मिलना। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उन बच्चों में आपस में, प्रेमी प्रेमिका में। ऐसे ही जीव आत्मा का परमात्मा की तरफ आकर्षण होना चाहिए कि मैं अपने ये सारे काम सुंदरता से सब अच्छे से निभा दूँ, मुझे अंत में परमात्मा से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। ये भाव होना चाहिए, ये खिंच होनी चाहिए, ये भगवान की तरफ आकर्षण होना चाहिए, जैसे उन दो प्रेमियों के बीच में आकर्षण होता है। और जब ये आकर्षण होगा तो भगवान खींचे चले आते हैं। जब एक भक्त में ये आकर्षण होगा तो भगवान तब खींचे चले आते हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।